हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद और इस्तकबाल आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि बिहार के अंदर जो है अलग अलग पार्टियां अपनी जो बिहार चुनाव के लिए तैयार हो रही है, किस किस तरीके से तैयार हो रही है, किसने कितना व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, किसने कितना आईटी सेल हायर किए, ये सारी चीज़ें बातें करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि AIMIM का अपडेट क्या है और सेकेंड लिस्ट के बारे में क्या खबरें आ रही है, इसके बारे में बातें करेंगे। तो आप आखिर तक बने रहें और जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं, शुरू करते हैं पहले बीजेपी से। और बीजेपी की अगर बात की जाए तो इस तरीके की जो खबरें हैं अब निकल कर आ रही है। बीजेपी की जो क्षेत्रीय बैठक है वो शुरू हो चुका है और जो रणनीति है वो बहुत सीरियस वे में होकर, बहुत सीरियस वाइज होकर वो रणनीति बना रहे हैं। ये बिल्कुल दिखाता है कि वो बिहार चुनाव एनी हाउ यानी कि किसी भी हाल में हारना नहीं चाहती, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद वो हर जगह पर हारी हुई है। उसके लिए ये एक बहुत बड़ा जो है एक इज्जत का सवाल है, बहुत बड़ा जो एक जो चला था हवा, उन हवाओं की बातों का सवाल है। क्योंकि अगर ये माना जा रहा है कि बीजेपी की जो लहर है वो खत्म हो चुका है, इसीलिए वो कभी नहीं हारना चाहेगी। दूसरे अलावा इन्होंने बहुत सारी तैयारियां की। आपको पहले ही पता होगा कि इन्होंने 144 करोड़ जो है वो एलईडी पर खर्च किए थे और हर जगह पर इन्होंने एलईडी लगवाए थे। बल्कि कुछ वायरल पिक्चर तो ऐसे भी वायरल हो रहे थे जो कि बांसों के ऊपर भी, देहातों के अंदर जो बांस होता है उसके ऊपर भी एलईडी लगवा दिया था। इसके अलावा बात करते हैं इनकी तैयारी, इस चीज़ से भी पता चलती है कितनी ज़्यादा ये सीरियस है कि इन्होंने आईटी सेल जो है वो लगभग 9500 हायर किया है। यानी कि आईटी सेल वही होते हैं जो कि आपको सोशल मीडिया वगैरह जो आप दिखता है आपको बीजेपी के सपोर्ट लेकर या किसी चीज़ को लेकर या दूसरे का निगेटिव पॉइंट, वो आईटी सेल ही बेसिकली इस तरीके की चीज़ों को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 72,000 व्हाट्सएप ग्रुप है और बनाया गया है सिर्फ इसी के लिए, ताकि बीजेपी के जो प्रचार है, क्योंकि डिजिटल वे में प्रचार होना है, फिजिकल वे में अटेंड होना नहीं है, इसी वजह से इतना ज़्यादा ये लोग डिजिटल वर्क पर, सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा मेहनत कर रही है। आप समझ सकते हैं कितना सीरियस वाइज होकर, कितना सीरियस वे में ये इलेक्शन की तैयारी करते हैं। भले ही इनको डेवलपमेंट और दूसरी चीज़ों से शायद इतना ज़्यादा लेना देना ना हो। आगे चलते हैं बात वीआईपी पार्टी की। वीआईपी पार्टी ने भी एक रैली शुरू किया बिहार के अंदर और कल इनकी रैली हुई और चंद अच्छी बातें इन्होंने रैली के अंदर कहा। हालांकि इशारों इशारों में ये भी इन्होंने साफ हुए में कहा था कि हम महागठबंधन के साथ है और हम रहेंगे भी और एकदम निष्पक्ष होकर जो है लोगों को टिकट देंगे और छोटी जातों को ऊपर लाएंगे, क्योंकि बिना छोटी जाति के कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता। इसलिए जिन जिन लोगों ने चुनाव जीता है वो छोटी जातियों की मदद से जीता है। साथ में इन्होंने कुछ अच्छे पॉइंट्स भी बताए। इन्होंने कहा कि जो हाल होना चाहिए, जैसे डॉक्टर की कमी है, पूरे देश में वर्ल्ड वाइज 100 लोगों पर एक डॉक्टर होता है, जबकि भारत के अंदर 11,000 पर एक डॉक्टर है। और उन्होंने ये भी कहा कि बात करें अगर बिहार की, तो बिहार के अंदर 22,000 पर एक डॉक्टर है। ये हाल है बिहार का। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि आज बिहार पर लगभग 1.68 हजार करोड़ यानी कि इतना ज़्यादा करोड़ जो है वो कर्जा है बिहार के ऊपर। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर इंडिविजुअल व्यक्ति की अगर बात की जाए तो हर आदमी पर बिहार के अंदर 15,000 से भी ज़्यादा कर्जा है, जो कि इतना तो शायद पढ़ाई में भी खर्च नहीं होता है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि बिहार का क्या हाल है और इन्होंने बेसिकली डिजिटल रैली से ये बता दिया कि हम भी जो है लाइन में खड़े हैं और हमारी भी तैयारी और प्रिपरेशन है वो जोरों पर चल रही है। बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस की 3 घंटे तक लगातार ये मीटिंग के राहुल गांधी साहब के साथ बिहार के जो कांग्रेस अध्यक्ष उन्होंने, और बहुत सारी मुद्दों पर बातें हुई और बहुत कुछ निकाला। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा भी स्कीम निकाला गया है कि 30 सेकेंड के अंदर जो है कांग्रेस के मेंबर आप बन सकते हो। और कई तरीके से इन्होंने नंबर बेसिकली मिस कॉल वगैरह ये सारे नंबर जो है वो जारी किया है और अगर आप तक नहीं पहुंचा तो अनकरीब पहुंचने वाले हैं अगर आप कांग्रेस सपोर्टर है तो। इसके अलावा इन्होंने महागठबंधन के मुद्दे पर भी बातें किया। इनका ये मानना था कि बाकी जितनी पार्टियां हैं जो बीजेपी और एनडीए से नफरत करती है या जो उनकी विचारधारा से मैच नहीं करती है, उन सारी पार्टियों को आप महागठबंधन के अंदर शामिल कर लें। इसके अलावा हालांकि थोड़ा सा अकलमंदी वाले काम कर रहे हैं। बात करते हैं AIMIM की पार्टी की। तो ये भी इनका जो अभियान है सदस्यता का, वो अभी फिलहाल उनके ऊपर फोकस किया हुआ है और हर जगह पर बिहार के अंदर, चाहे वो कालगांव हो, चाहे भागलपुर हो, धोरैया हो, बांका हो, चाहे कहीं पर भी, हर जगह पर ये सीमांचल हो, सीमांचल के बाद कोसी हो, मिथिलांचल हो, तो हर जगह पर इनका बेसिकली अभी तक फोकस यही है कि जितना ज़्यादा सदस्य को AIM के अंदर ज्वाइन करवा ले उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आने वाले चुनाव के लिए, उतना ज़्यादा प्रचार होगा, उतना ज़्यादा शायद इफेक्टिव साबित हो। अब ये देखना होगा कि इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बिहार चुनाव के ऊपर।
या कितना ज़्यादा सीटों पर जीत होती है, ये बात की बात है। बात करते हैं दूसरी लिस्ट की, तो बहुत सारे लोगों को ये जानना रहता है कि दूसरी लिस्ट कब जारी होगी। तो मैं अभी बता दूं कि दूसरी लिस्ट फिलहाल अभी जारी तब तक नहीं होगी जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि वो किसी के साथ गठबंधन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा तभी दूसरी लिस्ट जारी होगी, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है और ये भी हो सकता है कि ये महीना के अंदर शायद मुश्किल हो। तो उम्मीद यही है, आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक प्लान वाइज ही ये लोग काम कर रहे हैं, तो शायद जैसा भी इनका प्लान होगा उसी को एग्जीक्यूट करेंगे, उसी को अमल में लाएंगे। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, किसकी जीत देख रहे हैं बिहार के अंदर, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।